हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरीके से ये बनकर आया है। इस डिज़ाइन के लिए आपने 10 के मल्टीपल फंदे प्लस 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा लेना है, तो आपका ये पैटर्न सेट हो जाएगा। तो देखिए 16 रो का ये डिज़ाइन है। मेरी फर्स्ट रो है। आप बॉर्डर बना लीजिएगा, उसके बाद रॉन्ग साइड में आपने फंदे बढ़ा के राइट साइड से पैटर्न स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट रो है मेरी। तो पहला फंदा तो मैं एज इट इज़ उतारूंगी, आपने बुनना है बुन लीजिएगा। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके हमने यहाँ पर 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे हो गए और धागा पीछे कीजिए। अब हमने यहाँ 3 फंदों को इस तरीके से पहले इस सिलाई में ले लेना है और धागा अपनी तरफ लेना है। फिर से 3 फंदे हमने इस वाली सिलाई में ले लेना है, धागा फिर से पीछे कीजिए। फिर से हमने 3 फंदे अपनी इस सिलाई में लेके फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और फिर उसके बाद 3 फंदे हमने इस सिलाई में ले लेना है और धागा पीछे। इस तरीके से हमने 2 बार इसको धागे को लपेट लिया। उसके बाद हमने ये वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। यहाँ पर जाली डलेगी, धागा आगे कीजिए। उसके बाद ये वाला फंदा सीधा, एक जाली डल गई, फिर धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो हमारे यहाँ पर 2 जालियाँ डल चुकी हैं, ये हो गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके हमने यहाँ पर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे हो गए। बस अब हमने इसी को रिपीट करना है। पहला फंदा एज इट इज़ वाला, इसको काउंट मत कीजिएगा। 1 2 3 4 फंदे ये हो गए। 3 फंदे 4 5 6 7 8 9 10 फंदों का हमारा ये पैटर्न है। इसी को हमने रिपीट करते जाना है। तो देखिए अब फिर से हमने 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे कीजिए। अब हमने इन 3 फंदों को हमने इस तरीके से लेना है और धागा अपनी तरफ लेके आना है। फिर ये 3 फंदों को इस सिलाई में ले लीजिए, फिर धागा पीछे कीजिए। फिर से हमने 3 फंदों को इस सिलाई में लेके हमने धागा अपनी तरफ करके इसको 2 बार इस तरीके से लपेट लेना है हमने और धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनना है। यहाँ पर जाली डलेगी, धागा आगे कीजिए। फिर से ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। एक जाली डल गई, फिर धागा आगे कीजिए, ये वाली जाली, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 2 फंदे ये हमारे 2 जालियाँ डल चुकी हैं। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद फिर से हमने पैटर्न रिपीट करना है। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे कीजिए। अब 3 फंदों को हमने इस तरीके से लपेटना है, धागा 3 फंदों में, धागा पीछे, फिर 3 फंदे इधर ले आइए। फिर से धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों को हमने सिलाई में ले लेना है और धागा पीछे कीजिए। फिर उसके बाद एक फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालनी है और एक फंदा सीधा। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है और ये वाला फंदा हमारा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ रखे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। बस हमने इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए। अब ये 3 फंदों को हमने इस तरीके से लपेट लेना है, धागा अपनी तरफ किया। उसके बाद ये 3 फंदों को इस सिलाई में ले लिया, धागा पीछे। फिर से ये 3 फंदों को हमने इसलिए इस सिलाई में लेके हमने फिर से धागा अपनी तरफ लेके आए। फिर उसके बाद हमने इन 3 फंदों को इस तरीके से लेके धागा पीछे, ये लपेट लिया हमने 2 बार। उसके बाद एक फंदा सीधा बुन लेना है इसमें से, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है, ये वाला फंदा सीधा। फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा हमारा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए। अब यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 फंदे उल्टे हो गए, लास्ट का फंदा हमारा सीधा। तो हमारी पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब ये हमारा सेकंड रो है। तो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है और जो हमने उधर उल्टे बनाए थे 4 फंदे, इनको हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे हो गए, सीधे हो गए। और उसके बाद धागा अपनी तरफ रखिए। जो हमने 3 फंदे बनाए थे वो हमने उल्टे, ये वाला उल्टा और जाली वाला फंदा भी हमने उल्टा बुन लेना है। फिर ये वाले फंदे हमने बीच के जो हमारे ये वाले फंदे हमारे उल्टे होंगे और जो हमने उधर सीधे इधर हमने उल्टे बनाए थे, इधर हमने उसको सीधे बुन लेने हैं। तो बस इसी तरीके से हमने रॉन्ग साइड कंप्लीट करनी है। तो बना लेती हूँ मैं इसको। सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी थर्ड रो है। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके हमने अब 3 फंदे उल्टे बुन लेने हैं, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे कीजिए। अब ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है।
2 का 1 किया। अब हमने यहाँ पर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए, ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है, ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा सीधा, जाली डल गई, फिर से धागा अपनी तरफ करके। अब ये 2 फंदे हैं, पहले ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है, दोनों को एक साथ। 2 का 1 किया। अब ये बीच में जो हमारे फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुन लेना है। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे उल्टे। फिर से धागा पीछे कीजिए। अब ये 2 का 1 करना है हमने आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। अब यहाँ पर जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है, ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है, ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है। और ये 2 फंदों को हमने इस तरीके से लेके पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाले बीच के जो फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे कीजिए। अब ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। 2 का 1 किया। अब हमारे यहाँ जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये सीधा बुन लेना है। तो 1 जाली डल गई, धागा अपनी तरफ करके इसको सीधा बुन लेना है। 2 जाली डल गई, धागा अपनी तरफ किया और उसके बाद ये वाला फंदा सीधा, 3 जाली हो गई, धागा अपनी तरफ करके चौथी जाली है। और ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया। फिर धागा अपनी तरफ करके हमने बीच में उल्टे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे। अब ये 2 फंदों को हमने फिर से आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पर हमारी जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए और 1 फंदा सीधा, 1 जाली डल गई, धागा अपनी तरफ करके ये दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके ये तीसरा फंदा सीधा, 3 जाली, ये धागा अपनी तरफ करके चौथी जाली है। और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। और धागा अपनी तरफ कीजिए, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, उसके बाद ये वाला फंदा हमारा सीधा। तो मेरी 3rd रो कंप्लीट हो चुकी है। 4th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। सीधे में सीधा, ये सीधे हैं, इनको सीधा बुन लेना है। और मैं बना लेती हूँ इसको। फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। 5th रो है राइट साइड में, पहला फंदा एज इट इज उतार के हमने यहाँ पर 1 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए, धागा पीछे कीजिए। अब यहाँ पर 2 का 1 करना है हमने आगे की तरफ से, दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लिया। अब हमने यहाँ पर जाली नहीं डालनी है, ये वाले फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे बीच के सीधे हो गए। अब यहाँ पर 2 का 1 करना है, इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया। उसके बाद हमने बीच में हमारे 1 और 2 फंदे हमारे उल्टे, फिर से धागा पीछे कीजिए, 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा और उल्टा, धागा पीछे करके हमने ये बीच में हमारे 3 फंदे उल्टे हो गए। ये 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। और बीच में हमारे 7 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसमें अब हमने जाली नहीं डालनी है। उसके बाद ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, बीच में हमारे 1 2 और 3 फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे, फिर से 2 का 1 करना है हमने आगे की तरफ से। और बीच में हमारे 7 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पर 2 का 1 करना है, इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे कीजिए। उसके बाद ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। बीच में हमारे 7 फंदे सीधे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 फंदों को सीधा बुन लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से, दोनों को इस तरीके से सिलाई में लेके दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। अब लास्ट में हमारे पास 2 फंदे उल्टे बच गए हैं, इनको उल्टा बुनना है, लास्ट का फंदा सीधा। तो मेरी 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है, सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टा। तो मैं बना लेती हूँ इसको।
6th रो कंप्लीट हो चुकी है। 7th रो है राइट साइड में। पहला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद धागा अपनी तरफ रख के एक फंदा हमने उल्टा, धागा पीछे कीजिए। अब हमने 2 का 1 करना है, दोनों को एक साथ आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुना, उसके बाद बीच में हमारे ये 7 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है पीछे की तरफ से। इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए पहले फंदों को, उसके बाद दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया। उसके बाद बीच में हमारा एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब फिर से हमने 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुना। उसके बाद बीच में हमारे 7 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद अब ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से सिलाई में लेके हमने दोनों को सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे कीजिए और ये 2 फंदों को फिर से हमने आगे की तरफ से सीधा बुनना है। और बीच में हमारे 7 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे हो गए। अब हमने ये 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके दोनों को पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है एक साथ। दोनों को एक साथ सीधा बुना, धागा अपनी तरफ कीजिए और एक फंदा हमारा उल्टा, धागा पीछे। अब ये 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है हमने। दोनों को एक साथ सीधा बुना, बीच में हमारे 7 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे हो गए। अब ये 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए और इसके बाद हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। लास्ट में एक फंदा उल्टा है, लास्ट का फंदा सीधा। तो 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अब हमने इस तरीके से आया। अब हमने जो यहाँ बनाया है 8th रो यहाँ पर, अब ये जो हमारे 9th रो है, तो अब हमने यहाँ पर बनाना है वो चीज़। बस हमने इसी को रिपीट करना है, बस यहाँ पर बनाना है। तो ये मेरी 9th रो है। तो पहला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद देखिए अब यहाँ किनारे पे हमने इन 2 फंदों को बनाना है। हमने इन 2 फंदों में हमने इस तरीके से धागा लपेट लेना है। धागा लपेट के धागा पीछे, उसके बाद ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। यहाँ पर जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाला फंदा हमारा सीधा, धागा अपनी तरफ। अब ये वाले फंदे हमारे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब हमने इन 3 फंदों में ये वाला जो पैटर्न है ये अब यहाँ पर आएगा, धागा पीछे। इन 3 फंदों को हमने इस तरीके से ले लेना है, धागा अपनी तरफ कीजिए। फिर से 3 फंदे हमने इस सिलाई में लेके धागा पीछे करना है। फिर 3 फंदे हमने इस सिलाई में ले लेना है, इस तरीके से धागा अपनी तरफ कीजिए। और उसके बाद ये 3 फंदों को हमने इधर लेके धागा पीछे। अब एक फंदा सीधा, जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा सीधा, ये हो गया। और धागा अपनी तरफ करके 7 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे। और इन 3 फंदों में हमने इस तरीके से सिलाई में ले लेना है, धागा अपनी तरफ कीजिए। उसके बाद फिर से ये 3 फंदे इस सिलाई में लेके धागा पीछे, फिर से सिलाई में ले लीजिए और धागा अपनी तरफ करके फिर से इसको इस सिलाई में ले लीजिए, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ जाली डलनी है, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए। और ये 7 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर धागा पीछे। अब इन तीनों फंदों को हमने इस तरीके से लेना है और धागा अपनी तरफ करके फिर 3 फंदों को हमने सिलाई में ले लेना है। फिर धागा पीछे कीजिए, फिर 3 फंदों को इस तरीके से सिलाई में के धागा अपनी तरफ करके फिर इन 3 फंदों को इस सिलाई में ले लीजिए, धागा पीछे। और ये वाला फंदा हमने सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा हमारा सीधा, ये हो गया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके हमने यहाँ पर 7 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5
6 और ये 7, 7 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे। अब यहाँ पर इन 2 फंदों को हमने इस तरीके से ले लेना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर सिलाई में ले लीजिए फंदों को और धागा पीछे करके फिर से सिलाई में ले लीजिए फंदों को इस वाली, और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके फिर से धागा पीछे कीजिए और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है और धागा अपनी तरफ जाली डलेगी और ये वाला फंदा सीधा, और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए 9th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 10th रो है। 10th रो में जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। जो किनारे की जो 3 फंदे हैं इनको तो हमने उल्टा बुनना है। पहला फंदा एज इट इज उतारा, एक उल्टा, दूसरा उल्टा और ये तीसरा उल्टा, फिर धागा पीछे करके जो हमने इधर उल्टे बनाए थे इनको हमने सीधा बुन लेना है इस तरफ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे ये सीधे। उसके बाद धागा अपनी तरफ रख के जो बीच में हमारे ये वाले फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है। 1 जाली वाला फंदा, 2 उल्टा, तीसरा उल्टा, चौथा उल्टा और ये 5वां उल्टा। तो इसी तरीके से बनाना है। तो बना लेती हूँ इसको। 10th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी 11th रो है। पहला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद दूसरा फंदा हमने सीधा बुन लेना है। एक फंदा सीधा, अब यहाँ पर जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ रखिए, ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। ये हो गया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके हमने 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। फिर धागा पीछे कीजिए। अब ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है, आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करके जाली डलनी है, दूसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डलनी है, तीसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके चौथा फंदा यहाँ जाली डलेगी और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इस दोनों फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, यहाँ पर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे, फिर से 2 का 1 करना है हमने आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुना, जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए और एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है, दूसरा फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके जाली डालनी है, तीसरा फंदा सीधा, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। दोनों को इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, 5 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे कीजिए। अब यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए, ये वाला फंदा सीधा, एक जाली डल गई, धागा अपनी तरफ करके दूसरी जाली है, धागा अपनी तरफ करके तीसरी जाली, धागा अपनी तरफ करके चौथी जाली हो गई और इसके बाद ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। ये हो गया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। धागा पीछे कीजिए, अभी 2 का 1 करना है हमने आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा, और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरी 11th रो कंप्लीट हो चुकी है। 12th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ इसको। 12th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 13th रो है। तो पहला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है। अब यहाँ पर हमने जाली नहीं डालनी है, तो ये वाले फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। उसके बाद ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से इस तरीके से 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे कीजिए। अब ये 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, 2 का 1 किया। उसके बाद अब ये जो बीच में फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे। अब यहाँ पर 2 का 1 करना है। इस तरीके से पहले सिलाई में ले लीजिए फंदों को, उसके बाद पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे। अब ये 2 फंदों को आगे की तरफ से हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। अब बीच में हमारे 7 फंदे हैं, इनको सीधा बुनना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे। उसके बाद ये 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए और उसके बाद पीछे की तरफ से हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे कीजिए। अब ये 2 का 1 करना है आगे की तरफ से,
फिर उसके बाद ये 7 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है बीच के। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे हो गए। अब ये 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए और पीछे की तरफ से 2 का 1 करना है हमने। फिर धागा अपनी तरफ रख के 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे। अभी 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है और उसके बाद ये 1 2 3 और 4 फंदे सीधे और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 13th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 14th रो है रॉन्ग साइड में, तो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। 14th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 15th रो है, तो पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है। इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए फंदों को, फिर पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ रख के 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे कीजिए। अब 2 का 1 करना है हमने आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे। फिर से 2 का 1 करना है। इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद बीच में हमारे 7 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद ये 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके दोनों को एक साथ पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये 2 फंदों को आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद बीच में जो हमारे 7 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। 2 हो गए, 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे। फिर इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए दोनों फंदों को और पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लीजिए। 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए और उसके बाद 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। और बीच में ये वाले फंदे हैं 1 2, इनको सीधा बुन लेना है। 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी 15th रो कंप्लीट हो चुकी है। 16th रो है, पैटर्न की लास्ट रो है। जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। 16th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से ये बन के आया है। बस हमने अब इन्हीं 16 सिलाइयों को हमने रिपीट करना है। अब देखिए ये जो फर्स्ट रो है, अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये वाला यहाँ पर बनेगा हमारा ये वाला पैटर्न फर्स्ट रो का। तो इस तरीके से बनाते जाइए तो बहुत ही सुंदर बनकर आता है। इस डिज़ाइन को आप जो है लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर इस तरीके से बनकर आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।